Good morning, students. So, today we are going to read chapter 2, The Thief's Story. The writer is Ruskin Bond, who is a famous Indian English writer. Uh, the story is about a thief, and actually, it is not only a thief's story. सिर्फ चोर की कहानी नहीं है, बल्कि the story deals with basic human values and relationships. And Ruskin Bond has been successful in portraying the true emotions, true human emotions. तो यहाँ पे एक स्टोरी है, एक यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल. अनिल उसको ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. तो स्टोरी है एक यंग बॉय की जो कि अनिल नाम के व्यक्ति से दोस्ती करता है. अनिल उसको बहुत ट्रस्ट करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है एंड उसको अपने यहाँ एम्प्लॉय करता है, अपने यहाँ उसको नौकरी देता है, काम देता है. तो क्वेश्चन है, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो लड़का उसके ट्रस्ट को बिट्रे करता है, धोखा देता है? लेट्स फाइंड इट आउट. क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी. And before you start the chapter, let's discuss the following questions. पहला है, who does I refer to in this story. I किसको रेफर करता है? तो I जो thief है वो उसको रेफर करता है. What is he? A fairly सक्सेसफुल हैंड एट. फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, बहुत अच्छा खासा सफलता उसको मिलता है किस चीज़ में? तो लोगों को अपने भरोसे में लेना एंड बाद में उसको बिट्रे करना, चोरी करने में वो काफ़ी सक्सेसफुल है. एंड व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. अपने काम के बदले में अनिल से उसको रिटर्न में क्या मिलता है, ये चीज़ तो देखें. Story. I was still a thief, and when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Yes. आई वॉज स्टिल ए थिप. मैं उस समय भी एक थिप ही था, चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. एंड हालांकि ही वॉज ओनली 15, बट ही वॉज एट द एज ऑफ 15 ही वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन कमिटिंग थेफ्ट्स एंड क्वाइट फेयरली सक्सेसफुल ऑल्सो. इससे ये बात पता चलता है कि ही स्टार्टेड committing thefts at a very early age, isn't it? तो अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं उसको अप्रोच किया, जब मैं उसके पास पहुंचा, तो वो एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25 एंड टॉल एंड लीन फैलो था. लीन मतलब दुबला पतला. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. ठीक ठाक लड़का था. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. मेरे पर्पज़ के लिए, यानी मैं जिस पर्पज़ के लिए उससे मिलने आया था उस पर्पज़ के लिए वो परफेक्ट सूटेबल कैंडिडेट था. क्यों था? तो काइंड एंड सिंपल हार्टेड था. ऐसे लोगों को रॉब करना, चोरी करना, उनके साथ विश्वासघात करना बड़ा आसान होता है. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा लक जो है हमको फेवर नहीं कर रहा था, एंड दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. उस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ऐसा वो सोचता है. यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. रिमार्केबल कोट है ये. बोलता है, ये स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन उसके साथ. उसको बोलता है कि यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. ऑल दो, हालांकि वो 25 ईयर्स ओल्ड था अनिल, उसको वो और दुबला पतला ही फैलो था, लेकिन उसके बावजूद वो उसको बोलता है तुम तो खुद ही दिखने में रेसलर जैसे ही लगते हो. एंड वो आगे बोलता है कि ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. दोस्त बनाने में थोड़ा बहुत फ्लैटरी जो है वो मदद करता है. फ्लैटरी मतलब चापलूसी, झूठी प्रशंसा करते हैं तो दोस्त बनाने में आसानी होती है, और ये बात सही भी है. ठीक है, झूठ किसी का प्रशंसा करो तो वो तुमको अप्रिसिएट करता है एंड ही मेक्स फ्रेंड्स विथ यू. एंड सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. तो वो भी बड़ा शानदार तरीके से रिप्लाई करता है जब ये बोलता है कि आप तो खुद एक रेसलर लग रहे हो. अनिल को बोलता है, तो अनिल भी बोलता है सो डू यू, तुम भी तो रेसलर ही लगते हो. जिसका बोलता है, जिसका इम्पैक्ट मुझ पर ये पड़ा कि दैट पुट मी ऑफ, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा हड़बड़ा गया. पुट मी ऑफ बिकॉज
At that time I was rather thin. मैं काफ़ी दुबला पतला था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ, रेसल करता हूँ. What is your name? क्या नाम है तुम्हारा? अनिल पूछता है. He told his name, हरी सिंह. I lied. मैंने झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह. एक्चुअली हिज नेम वाज समथिंग एल्स बट ही लाइड. बिकॉज क्यों लाई किया ये भी दिया हुआ है कि आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. हर एक महीने में नया नाम लेता था. ऐसा इसीलिए कि इससे मैं पुलिस और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, जैसे कि उसका काम ही ये था कि अलग अलग जगह पे एम्प्लॉय नौकरी में स्टार्ट करना और फिर अपने मालिक को रॉब करना. तो इसीलिए वो हर बार जो है वो नया नाम लेता था, जिससे कि वो पुलिस से भी बच के रहता और जो पुराने एम्प्लॉय जिसको वो रॉब किया होता था उससे भी बचने में उसको आसानी होती थी. तो बोलता है कि आई एम हरी सिंह. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. इस इंट्रोडक्शन के बाद बोलता है कि अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स. उन रेसलर्स के बारे में बात करना शुरू किया जो कि ग्रंटिंग से मतलब अपनी हाथ को मुट्ठियों को भींच रहे थे, या फिर लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को उठा उठा के जैसा कुश्ती में नॉर्मली होता है वो कर रहे थे. आई डिडंट हैव मच टू से. मैंने इस बारे में उस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ नहीं बोला कुश्ती वगैरह के बारे में. एक्चुअली ही वाज नॉट ए रेसलर हिमसेल्फ, सो ही was he didn't know anything about the wrestling, although he lied to Anil that he himself was quite interested in wrestling. And वो भी lie उसने इसीलिए बोला था क्योंकि he wanted to make friends with him. So I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. मैं उसके पीछे पीछे. Hello again, he said. वो बोलता है. I gave him my most appealing smile. मैंने उसको अपना सबसे अपीलिंग अट्रैक्टिव स्माइल दिया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. हरी सिंह बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. इस पे वो रिप्लाई करता है कि आई कांट पे यू. काम तो कर सकते हो लेकिन मैं तुमको काम का पेमेंट नहीं दूंगा. आई कांट पे यू. इस पे बोलता है आई थॉट दैट ओवर ए मिनट. कुछ देर तक मैं सोचा उसके बारे में. Perhaps I had misjudged my man, I asked. तब उसको लग रहा था कि शायद मैंने गलत आदमी को तो नहीं चूज़ कर लिया, मिसजज तो नहीं कर लिया अपने आदमी को चूज़ करने में. फिर वो पूछता है कैन यू फीड मी. क्या आप मुझे खिला सकते हो, फीड करा सकते हो. इस पर वो उल्टा पूछता है फिर से कि कैन यू कुक. क्या तुम खाना बना सकते हो. तब ये बोलता है आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. झूठ बोलता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक दैन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बना सकते हो then I can feed you. He took me to his room, offered the Jumna a sweet sock, and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. वो मुझे लेके गया अपने रूम पे जो कि जुमना स्वीट शॉप करके जगह थी, दुकान थी, उसके ऊपर था. एंड टोल्ड मी कि तुम बालकनी में जाके सो जाओ. बट द मील बोलता है लेकिन मैंने जो खाना रात में बनाया था वो ज़रूर टेरिबल खाना होगा, अच्छा खाना नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा कि अनिल ने उस खाने को स्ट्रे डॉग को, आवारा कुत्तों को जो गली में घूमते हैं उनको दे दिया. एंड मुझे बोला कि टोल्ड मी टू बी ऑफ, सोने के लिए बोला. बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पे रुका रहा. एंड मैं अपने मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल कर रहा था, जिसको देख के ही कुडंट हेल्प लाफिंग. वो भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया. कुडंट हेल्प एक्चुअली इज़ ए फ्रेज दैट मीन्स कि कुडंट अवॉइड. ठीक है ना. तो लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक. बाद में वो मेरे हेड पे पेट किया, थपकी दी सर पे, एंड बोला कि नेवर माइंड, मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा. एंड ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स. वो जल्द ही मुझे जो है अपना नाम लिखना सिखाना शुरू किया. एंड ही वुड सून टीच मी, he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. हाँ, इतना सारा चीज़ ही
अपना नाम लिखाना सिखाया। उसके बाद ये भी बोला कि यू सून टीच मी, आगे वो मुझे क्या सिखाता, होल सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस कैसे लिखते हैं, एंड नंबर्स कैसे ऐड किया जाता है, बिकॉज ही वॉज इलिटरेट एंड आई वॉज ग्रेटफुल। मैं काफ़ी ग्रेटफुल था, थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई अचीव। मैं ग्रेटफुल फील कर रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना पढ़ना सीख गया तो फिर देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। मैं क्या अचीव कर सकता हूँ इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए मैन काइंड। एंड इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 or a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. हाँ, बोलता है कि अनिल के साथ काम करना was quite pleasant for me. सुबह में मैं टी बनाता, उसके बाद दिन भर का सप्लाई खाने की जो चीज़ों को लाने के लिए जाता, एंड जिसको लाने में मुझे ₹1 का एक दिन में प्रॉफिट होता। एंड वो बोलता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद उसको भी ये बात पता थी, अनिल को, कि मैं इस तरह से ₹1-2 करके पैसा खाने की सामान खरीदने में लेता हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था, ही डिडंट सीम टू माइंड दैट, इस चीज़ को वो ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा था। एंड अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स इज अ फ्रेज, जिसका मतलब कि हिज सोर्स ऑफ इनकम वाज नॉट रेगुलर। वो जो है, जैसा जब काम आता था उस हिसाब से उसको पैसे मिलते थे, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स में वो पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। एक सप्ताह, कोई वीक जो है वो पैसा बोरो करता, अगले सप्ताह वो लैंड करता, देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो हमेशा अपने अगले चेक का वेट करता रहता, और जैसे ही चेक आता तो ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ए क्विक वे टू मेक ए लिविंग। और हरी सिंह को बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कोई मैगजीन वगैरह के लिए लिखता था, जो कि एक बड़ा ही क्वेड मतलब होता है, स्ट्रेंज तरीका है क्या, टू मेक ए लिविंग, जो रोजी रोटी का। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट होल्ड ए बुक। सो one evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. Yes, एक इवनिंग वो अपने साथ बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, बोलता है कि आई हैव जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, पब्लिशर को मैंने एक बुक बेची है एंड उसका मुझे पैसा मिला है। एंड मैंने देखा कि रात को उसने उस पैसे को अंडर द मैट्रेस के नीचे, रजाई के नीचे उसको रख दिया था। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. हाँ, बोलता है कि अनिल के लिए मैं अब लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, एंड सिर्फ शॉपिंग में थोड़ा बहुत ₹1-2 की चीटिंग के अलावा मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। विच वॉज माई लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क का मतलब जो उसका मेन प्रोफेशन था, चोरी करना, अभी तक वो ऐसा कुछ बड़ा चोरी उसके साथ नहीं किया था उसके घर में। तो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, हालांकि मेरे पास मौका बराबर था कि मैं ऐसा कर सकता था। क्यों? क्योंकि अनिल ने मुझे की दे रखा था डोर का, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। जब मेरी मर्जी होती मैं उस की मदद से डोर खोल के आ और जा सकता था। एंड बोलता है कि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो अभी तक मैं जितने लोगों से मिला था उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन अगर मैं बोलूँ तो ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। बहुत विश्वास करता था मुझ पर, एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और फिर वो आगे बताता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये भी, कि इसीलिए उसको रॉब करना, उसके साथ चोरी करना, धोखाधड़ी करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। कैसे? तो इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। पूछता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि एक ग्रीडी मैन को रॉब करना आसान है लालची आदमी को, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो रॉब्ड होना, चोरी उसके साथ अगर हो तो वो उसको अफोर्ड कर सकता है। एंड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। केयरलेस मैन को
रॉब करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सम टाइम इवन ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड केयरलेस मैन को रॉब करना जो है वो इसीलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसको खुद पता भी नहीं चलता है कि हैज़ बीन रॉब्ड। और इससे क्या बोलता है अनिल कि इससे हरी सिंह इस बोलता है कि इससे क्या होता है कि जो प्लेजर ऑफ द वर्क है वो चला जाता है, यानी चोरी करने के बाद जिसके साथ चोरी हुई वो रोए कल पे छटपटाए नहीं, तब तक जो है चोरी का मज़ा नहीं आता, ऐसा वो सोचता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। हाँ, बोलता है कि अब मैंने सोचा कि इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब रियल वर्क करने का समय आ गया। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कई दिनों से मैंने चोरियाँ की नहीं है, तो इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं इसका पैसा नहीं लूँगा तो ऑब्वियसली ये पैसा अपने दोस्तों पे वेस्ट करेगा। एंड आफ्टर ऑल ही डिजंट, और सबसे बड़ी बात कि ये मुझे काम के बदले पे भी नहीं करता है, तो वाई शुड आई नॉट स्टोल हिज मनी, ऐसा सोचता है। एंड क्वेश्चन है हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, आगे आएगा। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, ऊपर दिया हुआ है कि अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड डज अनिल रियलाइज्ड ही हैज़ बीन रॉब्ड, अनिल को रियलाइज हुआ कि वो रॉब्ड है। अनिल वॉज एस्लिप, सोया था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed, and Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल सोया था। बीम ऑफ मूनलाइट जो है चंद्रमा की रोशनी, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से स्टेप होके फेल ऑन द बेड, बेड पे गिर रही थी। एंड आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा था नीचे फर्श पे। एंड सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था चोरी से पहले। और वो सोच रहा था कि अगर मैं पैसा लेता हूँ तो 10:30 का जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो लखनऊ वाली, वो पकड़ के मैं जा सकता हूँ। तो स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से निकल के मैं बेड की ओर क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए पहुँचा। अनिल वाज बड़ा ही पीसफुली वो सो रहा था, उसका फेस एंड क्लियर था और अनलाइंड था, अनलाइन था, उस पर कोई लाइनिंग नहीं थी, कोई स्कार्स नहीं था, कोई दाग नहीं था। एंड बोलता है कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा मार्क्स थे ऑन माई फेस, हालांकि वो ज़्यादातर मार्क्स जो थे वो स्कार्स थे, दाग थे। My hand slid over under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. हाँ, मेरा हैंड जो है वो स्लिड किया, स्लाइड का पास्ट टेंस स्लिड किया, पिछला, अंडर द मैट्रेस, सर्चिंग फॉर द नोट्स, जब मैंने नोट्स को पाया तो मैं उसको बाहर निकाला, विदाउट ए साउंड। अनिल साइड इन ही स्लीप, नींद में उसने साई किया, गहरी सांस ली। एंड अब चेहरा जो है मेरी तरफ टर्न करके सोया। मैं थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया, घबरा गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। I had the notes at my waist, held there by the string of my pyjamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब मैं पैसा लेके बाहर आया, आई बिगैन टू रन, आई हैड द नोट्स मेरे वेस्ट में, कमर में थे बंधे हुए। एंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पैजामा का जो स्ट्रिंग होता है नारा, उससे बांधा था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, अब मैं चलने लगा। एंड मैंने काउंट किए नोट, 600 रुपीज़ 50s के थे। एंड वो सोच रहा था कि अब मैं अरब का जो ऑयल रिच शेख होता है उसके तरह 1 या 2 वीक तक तो काफ़ी अमीरी से रह सकता हूँ, ऐसा सोचा। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed. I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। एक्चुअली ही हैड नेवर बोरोड बॉट ए टिकट इन हिज लाइफ, लाइफ में कभी भी उसने टिकट खरीद के यात्रा नहीं करी थी। एंड ही डैश, सीधा प्लेटफॉर्म पे भागा। लखनऊ एक्सप्रेस बस मूविंग आउट जाने ही वाली थी।
एंड ट्रेन को अभी भी स्पीड पिक करना था एंड आराम से अगर मैं कोशिश करता तो वन ऑफ द कैरेजेस में डिब्बे में पहुंच जाता, लेकिन मैं हेजिटेटेड, झिझक गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, क्या कारण था ये मैं नहीं बता सकता। एंड इस तरह मेरे सामने से ट्रेन गुजरी एंड मैं जो है उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. हाँ, जब ट्रेन चली गई तो मैं अपने आप को डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, डेजर्टेड मतलब सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। नो आइडिया था, कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताऊंगा। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। क्यों नहीं थे दोस्त? क्योंकि वो ये मानता था कि फ्रेंड्स जो है वो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं दैन हेल्प। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन, और ये बात भी था कि वो कोई स्मॉल होटल में रुक के, स्टेशन के पास रुक के लोगों को अपने बारे में क्यूरियस, उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। ओनली पर्सन जिसको वो जानता था वो वही था जिससे वो उसने रॉब किया था। स्टेशन, लिविंग द स्टेशन, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थिप आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। बोलता है कि मैंने अपने छोटे से करियर एज ए थिप, मैंने लोगों का जो ये है चेहरा है उनका स्टडी किया था, जब उनका कोई गुड्स चीज़ें जब उनकी खो जाती है या चोरी हो जाती है। और उस स्टडी के आधार पे वो क्या बोलता है कि ग्रीडी मैन जो है उसके साथ अगर चोरी होती है तो वो उसके चेहरे पे फियर, डर आता है। रिच मैन एंगर दिखाता है, पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाता है। समझे बात? बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेप वुड शो ओनली a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. This is the moral lesson that the chapter is that the writer is willing to teach you all, कि ग्रीडी मैन को अगर उसके साथ चोरी करो तो वो डर दिखाता है, रिच मैन एंगर दिखाता है, एंड पुअर मैन जो है उसको नियति का खेल मान के एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है। लेकिन ये बोलता है कि मुझे पता था कि अनिल का फेस जब उसको पता चलेगा कि चोरी हुई है उसके साथ, तो वो सिर्फ टच ऑफ सैडनेस दिखाएगा, हल्की सी उदासी नज़र आएगी। इसलिए नहीं कि लॉस ऑफ मनी, बल्कि लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसीलिए कि द मैन होम ही trusts blindly had finally betrayed him. So I found myself in the Maidan and sat down on a bench. That night was chilly. It was early November and a light drizzle, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जिससे कि मेरा डिस्कम्फर्ट और बढ़ गया। Soon it was raining quite heavily. काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। मेरे शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू, चिपक गए मेरे स्किन से, एंड कोल्ड विंड जो है ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. Notes को feel किया. They were damp, भीग चुके थे. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. सोच रहा था वहीं पे बैठ के क्लॉक टावर पे कि मैं अनिल का पैसा, मॉर्निंग में अगर ये पैसा उसके पास रहता तो वो मुझे प्रॉब्ली 2 or 3 रुपीज़ देता सिनेमा जाने के लिए। लेकिन नाउ आई हैड इट ऑल, सारे पैसे अब मेरे पास थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। बोलता है कि ना तो अब मैं उसके लिए मील्स बना सकता था, ना तो बाजार जा सकता था, ना ही होल सेंटेंसेज लिखना सीख सकता था। एंड बोलता है कि मैं आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, वेयर होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए 200 rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught, but to be really a big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. बोलते हैं कि आई हैड फॉर, हाँ, अनिल के यहाँ नौकरी करके क्या क्या वो अचीव कर सकता था, इस चीज़ को वो चोरी का जो एक्साइटमेंट था उस एक्साइटमेंट में भूल गया। और वो बोलता है कि होल सेंटेंसेस, मुझे पता था कि एक बार अगर मैं सेंटेंसेस लिखना सीख गया होल सेंटेंसेस, तो इट कुड ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़। ये जो कुछ 100 रुपये मैं कमाता हूँ इससे ज़्यादा मेरे पास आ सकते हैं पैसे। तो इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बड़ा ही आसान था, सिंपल मैटर था। और समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, पकड़ा जाना भी उतना ही सिंपल। लेकिन एक रियली बिग मैन होने के लिए क्लेवर और रिस्पेक्टेड होना वो एक तरह से, पूरी तरह से अलग बात थी। चोरी करना
या पकड़ा जाना वो एक अलग बात है, कुछ पैसा चोरी के माध्यम से कमा लेना वो एक अलग बात है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। तो आई शुड गो बैक टू अनिल, वो मन ही मन सोचता है। एंड अगर मुझे कुछ लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे जाना ही होगा। आई हरीड बैक टू द रूम की ओर गया। नर्वस फील कर रहा था, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। हाँ, इसीलिए घबराया था कि चोरी करना तो मच ईजियर, काफ़ी आसान है, लेकिन चोरी किया हुआ सामान को वापस से रखना अनडिटेक्टेड, बिना डिटेक्ट किए हुए, बिना वो किए हुए, सामने वाले को पता लगे हुए बिना। आई ओपन द डोर क्वाइटली दैन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. बोलता अनिल के पास में गया, वापस डोर क्वाइटली ओपन किया, डोरवे पे खड़ा हो गया। क्लाउडेड मूनलाइट में अनिल अभी भी सोया था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, बेड के सिरहाने पे पहुंचा। मेरा हैंड कैम अप विद द नोट्स, नोट्स के साथ मेरे हाथ बाहर निकले। मैंने उसके ब्रीथ को अपने हैंड पे फील किया। वहाँ पे थोड़ा देर के लिए मैं स्टिल रहा, चुपचाप रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. लेट अगले मॉर्निंग वो लेट उठा। उसने देखा कि अनिल ऑलरेडी उसके लिए चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट ही, अपना हाथ जो है वो उसकी ओर दिखाया एंड उस हाथ में 50 रुपी नोट्स थे। मेरा हार्ट तो सैंक, डूब ही गया कलेजा। मुझे तो लगा मेरी चोरी पकड़ी गई। लेकिन वो क्या बोलता है, तो बोलता है कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल, अब से तुमको रेगुलरली पे किया जाएगा। My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जब मैंने पैसा लिया तो मैंने ये फील किया, ये देखा कि पैसे अभी भी भीगे हुए थे लास्ट नाइट के बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, वो बोलता है कि आज से हम लोग सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। बोलता है कि ही न्यू, उसको पता था कि चोरी हुई है, लेकिन ना तो उसके लिप्स ने ऐसा कुछ बोला और ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ शो किया। आई स्माइल, मैं अनिल की ओर देख के मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल किया। एंड इस समय जो स्माइल किया वो अंदर से स्माइल आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। ठीक, सो तो अनिल एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। अब नाउ द क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? हिंट, कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस। हरी सिंह का रिएक्शन प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, शिक्षा लेने के बारे में हरी सिंह के क्या विचार थे और समय के साथ क्या वो विचार जो है वो चेंज हुए, ये लिखना है। एंड वाट, और ऐसा क्या हुआ कि वाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, अनिल के पास वो वापस क्यों आया। वाई डज नॉट अनिल हैंड द थिप, ओके, ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि अनिल ने हैंड ओवर नहीं किया थिप को पुलिस के पास, क्यों। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या तुमको लगता है कि ज़्यादातर लोग यही करते, यानी चोर चोर ये पता चलने के बाद कि हमारे साथ चोरी हुई है तो चोर को पुलिस के पास नहीं भेजते। या इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, ये पूछता भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वाई डज अनिल नॉट, अनिल ने थिप को हैंड ओवर क्यों नहीं किया, तो बिकॉज ही वांटेड टू गिव हिम ए चांस। एंड डू यू थिंक मोस्ट पीपल ऐसा ही करते, नो आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो। एंड इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़, दूसरे एम्प्लॉयर से वो किस तरह अलग है, ये लिखना है। दूसरे, ही इज़ मोर काइंड एंड कंसिडरेट कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज़।
and people like Anil or people like Anil are very rare in today's world. आजकल की दुनिया में ऐसे लोग आपको रेयरली ही मिलेंगे. आगे और क्वेश्चन है, डू यू थिंक, हाँ आगे यही क्वेश्चन भी है, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग सिर्फ फिक्शन में ही मिलते हैं, स्टोरीज में ही मिलते हैं, काल्पनिक दुनिया में ही मिलते हैं, या ऐसे लोग रियल लाइफ में भी होते हैं? So, do you think it is significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? क्या तो आपको लगता है कि ये डिटेल सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है और इससे उसका बिहेवियर कैसे पता चलता है? और हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? हरी सिंह जैसा किसी से अगर आप मिले हो तो वो लिखना. कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न, हाँ क्या आपको लगता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी, सरकमस्टांसेज होंगी, जिससे कि एक 15 ईयर ओल्ड बॉय जो है वो चोर बन जाता है? वेयर इज़ द स्टोरी सेट? स्टोरी कहाँ सेट है? तो आई थिंक द स्टोरी इज सेट इन सम ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि यूपी. जैसे कि वो बोलता है कि एक्सप्रेस ट्रेन पे पकड़ के लखनऊ जाऊंगा, तो ऑब्वियसली उत्तर भारत की ये स्टोरी है. लैंग्वेज और जो यहाँ पे बोले गए हैं उससे भी आपको पता चलेगा. ठीक है, तो द चैप्टर एंड्स हेयर. अब इट इज़ नाउ योर होमवर्क टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. अगला लेसन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसका 2 लेसन हम लोग पढ़ लिए. आपके मेन बुक का भी 3 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी रेड. इसमें भी एटलीस्ट 3 चैप्टर्स पढ़ लेंगे. उसके बाद हम लोग थॉरोली ग्रामर का स्टडी करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ.